हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो ये जो कंपनी है उसकी करंट प्राइस जो है 1450 रुपये के आसपास है। 5 दिन में ही करीब 19% से ज़्यादा गिर चुका है ये शेयर। लॉजिस्टिक बिजनेस में काम करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। ऑल टाइम हाई जो है वो करीब 2572 के आसपास, मतलब 2500 के आसपास, कुछ 2500 के आसपास लगाया था कंपनी के शेयर ने करीब 1 साल पहले। तब से लेके जैसे मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है तो उस हिसाब से शेयर भी हैवी गिरावट में है। टोटल मिला के करीब 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी शेयर। सारे डेटा कंपनी के देखने वाले हैं, बट नेवरदलेस शेयर कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है, अच्छा है। फेस वैल्यू 2 की है। करंट प्राइस जो है 1449 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5560 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब करीब करीब एक स्मॉल मिड कैप की रेंज में कंपनी जा रही है। और कंपनी का 52 वीक हाई की बात करें तो 2100 रुपये, मतलब 2100 रुपये का कंपनी का 52 वीक हाई है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया 2572 के आसपास कंपनी के शेयर ने ऑल टाइम हाई लगाया था। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 66.87%। एफ जो है वो 1.73% है। डी की बात करें तो 10.43% का स्टेक है और पब्लिक की बात करें तो 20.98% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी डिसेंट है। स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से एफ डी भी, खासतौर पर डी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, करीब करीब 10.5% है। और एक भी शेयर प्रमोटर का प्लेजिंग में नहीं है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब जब हम कंपनी का फाइनेंशियल मतलब प्रॉपर जो सेल्स देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्च 2015 में ज़ीरो था, मतलब कंपनी के पास कोई बिजनेस ही नहीं था। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के पास 1213 करोड़ का सेल्स है। और ये पिछले 7 सालों की जर्नी में आप देखेंगे कि 15-16 में तो ज़ीरो ही था। उसके बाद बिजनेस प्रॉपरली एक बहुत अच्छा बिजनेस किया है। बीच बीच में थोड़ा सा सेल्स में फ्लक्चुएशन है, लेकिन वो जो एरा है वो कोविड की इफेक्ट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख ही रहे थे कि 20 और 21 में नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 2 साल तो ज़ीरो थी और उसके बाद लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। जीरो, -0, 37, 58, 73, 89, 101, 129 और ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 137 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो एक छोटी कंपनी के हिसाब से, स्मॉल कैप के हिसाब से कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा कहलाया जाएगा, क्योंकि कंपनी का सेल्स भी है। नेट प्रॉफिट तो आप देख ही रहे हैं कि रेगुलर वे में बहुत डिसेंटली ग्रो कर रहा है। और कंपनी का जो शेयर था वो भी बहुत ज़्यादा कंपनी के शेयर्स ने कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया हुआ है, उसमें भी कोई बात नहीं है। रिजर्व्स की भी बात करेंगे तो 2022 के हिसाब से 525 करोड़ का रिजर्व है, जो कि 5 साल पहले बात करें तो 199 करोड़ का रिजर्व था। टोटल असेट की भी बात करें तो 2022 के हिसाब से 657 करोड़ की टोटल असेट थी है, जो कि 5 साल पहले 343 करोड़, मतलब 343 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट थी। तो रिजर्व्स भी बढ़े हैं, असेट भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से ग्रो कर रही है। ऊपर से लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 1.5 करोड़ थी, मतलब 1,66,00,000 थी, जो अभी सिर्फ 21 लाख बची है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 38 करोड़ थी, जो अभी सिर्फ 0.78, मतलब 78 लाख ही कंपनी के ऊपर अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। और उसके कंपेयर में ये जितनी बोरोइंग है, कंपनी के पास कैश देखेंगे ना, फ्री कैश फ्लो, तो इससे तो कई गुना ज़्यादा कंपनी के पास फ्री कैश है। तो चाहे तो कंपनी तुरंत पैसे चुका सकती है। यस गाइस, TCI एक्सप्रेस लिमिटेड की बात कर रहा हूँ मैं। और कंपनी ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हुआ है। जब शेयर में बुल रन आया था तो बहुत तगड़ा बुल रन आया था। निवेशकों के पैसे, इन्वेस्टर्स के पैसे काफ़ी अच्छे बना के दिए भी है कंपनी ने। लेकिन ये करेक्शन के मोड में शेयर भी करेक्टेड हो रहा है और ये कंपनी में पूरी ऐसी औकात रखता है कि वक्त के साथ ये मार्केट लीडर बनेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से अपने आप पे कंपनी बिजनेस पे ग्रो करके ध्यान दे रही है गाइस।
गाइज यहाँ पर आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, वो आप अपनी मर्जी से रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, बट आई होप कि ये एक और लॉजिस्टिक बिजनेस में एक अच्छा शेयर है, क्वालिटी शेयर लग रहा है। बिकॉज लगातार देखो, स्मॉल कैप कंपनी जब होती है ना, तो 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो है कंपनी का सेल्स, कंपनी का, और उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ना। तो स्मॉल कैप के हिसाब से एवरी ईयर दे आर ग्रोइंग देयर नेट प्रॉफिट, एंड दैट इज वेरी पावरफुल की पॉइंट। एंड ओवर दैट कंपनी अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी जीरो करना चाहती है, मतलब जितना मिनिमम हो सकता है उतना रिड्यूस कर रही है। तो स्मॉल कैप के हिसाब से एक्चुअली द इंटेंशन ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रमोटर्स जो भी मैनेजमेंट में है, सबकी जो इंटेंशंस है कंपनी के तरफ, वो काफ़ी साउंड और ग्रोइंग नज़र आ रही है। अगर ये गिरावट के दौर पे आपको और भी सस्ता मिले तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक के लिए सोच सकते हो। लॉजिस्टिक और गवर्नमेंट भी पिछले 1 साल पहले ही, जैसे कि लॉजिस्टिक बिजनेस में बढ़ावा देने की गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है, तो आने वाले वक्त में ये लॉजिस्टिक बिजनेस जो है वो बहुत धांसू रन भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स है, और आप फोकस रख सकते हो। फेस वैल्यू भी कंपनी की अच्छी है, almost every parameters are very good. You can focus, make a list of this stock. I hope guys कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो आपको। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे।